अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको उर्दू में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरतीब। ये केमिस्ट्री क्लास 9 और फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक तरतीब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। The position of electrons in an atom is called electronic configuration. किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े हुए हैं। भाई ये के शेल में पड़े हुए हैं, ये एल शेल में पड़े हुए हैं, एम शेल में पड़े हुए हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़े, सब शेल में, एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरतीब में और किस ऑर्बिटल में, किस शेल में पड़े हुए हैं। द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की तरतीब, इलेक्ट्रॉनों का मकाम, पोजिशन, जिस पोजिशन, जिस पॉइंट पे वो पड़े हुए हैं इन एन एटम, किसी एटम में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने होते हैं, एल शेल में कितने होते हैं, एम शेल में कितने होते हैं और एन शेल में कितने होते हैं। के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में 18 होते हैं, एन शेल में 32 होते हैं। इसको मैं एक फार्मूले से आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों के इस फार्मूले से आपको बताता हूँ कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल में कितने आते हैं, एन शेल में कितने आते हैं। एग्ज़ाम में आया, आपसे पूछा आप लोग के शेल में इलेक्ट्रॉन की तरह बताओ, तो के जो है वो पहला शेल है। के कौन सा शेल है, पहला शेल है। तो आप एन की जगह 1 पुट करें, तो 2 × 1 की पावर 2, एन की जगह हमने 1 पुट कर लिया। तो ये 2 1 की पावर 2 का मतलब है 1 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। 2 1 ज़ा 2। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, के पहला शेल है, एल जो है दूसरा शेल है, तो आप यहाँ पर एन की जगह 2 पुट करें क्योंकि दूसरा शेल है। तो 2 एन की जगह आप लोग पुट करें 2 और ये पावर अपनी जगह पे। तो ये 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये 2 अपनी जगह पे, इनको 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8। आपके पास एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे कि भाई एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एम जो है तीसरे नंबर पर शेल है। पहला शेल के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है। तो आप इस फार्मूले में एन की जगह 3 पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय एन की जगह क्या पुट करें 3 और पावर अपने जगह पे। ये आपके पास 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 अपने जगह पे, 3 3 ज़ा 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18। इसी तरह आपके पास एन शेल में फिर 32 आते हैं। इसी फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो। तो पहले शेल में, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एग्जाम में खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32 आते हैं। इसको आप इस फार्मूले से लगाओ। अगर आपसे वो एम शेल पूछे तो एम तीसरा नंबर वाला शेल है, तो एन की जगह 3 पुट करें। अगर आपसे एन पूछे, एन चौथे नंबर है, 4th शेल है, तो आप एन की जगह यहाँ पर 4 पुट करो। 4 to पावर 2 का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32। इससे आप इस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बता सकते हैं कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसके बाद के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें सब शेल जो है वो एक है एस है। एस पी डी और एफ ये सब शेल्स हैं। के शेल में सिर्फ सब शेल जो है वो एक वो एस है। एल शेल में एस और पी सब शेल्स हैं। एम में एस पी और डी होते हैं। एम शेल में एम बड़ा शेल है, सब शेल्स छोटे शेल्स जो है उसमें एस पी और डी आते हैं। एन शेल में एस पी डी और एफ तीनों आ जाते हैं। एस शेल में एस जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी जो सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं। एफ में 14 होते हैं।
और ये S P D F ये सारे आर कॉल्ड सब शेल्स, इसको सब शेल्स कहते हैं। S शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं, P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 होते हैं, F में 14 होते हैं। ठीक है, तो ये सब शेल्स हो गए। K में सिर्फ एक सब शेल है, उसका नाम है S। L में सिर्फ 2 सब शेल्स है, S और P। M में 3 है, N में 4 है, S P D F। तो ये आपके पास सब शेल हो गए हैं। अभी आप लोग आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आप लोग ये पहले 1s लिखो, फिर नीचे 2s, फिर थोड़ा गैप दे दो 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ये सारे एक ही लाइन में इस तरह लिखो, सीधा सीध में लिखो, बिल्कुल एक दूसरे के सीध में लिखो। फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। इस तरह मजीद भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, इस तरह लिखा 1s, फिर इसके बाद नीचे 2s, फिर 2p, फिर नीचे 3s, फिर इसके नीचे 3p, फिर 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। हाँ, ये बिल्कुल एक दूसरे के सीध में लिखो। यहाँ तक लिख लिया। अभी क्या करना है, असल काम अभी शुरू होना है। यहाँ से आप लोग इस तरह तीर का निशान लगाओ, यहाँ से इस तरह तीर का निशान लगाओ, फिर यहाँ से लगाओ सीधा, बिल्कुल सीधा, फिर यहाँ से लगाओ इस तरह, फिर यहाँ से लगाओ इस तरह, ऊपर से शुरू करो नीचे ख़त्म करो। ठीक है, ये हो गया। फिर बिल्कुल सीध में ये आ जाते हैं, इसमें सारे ये आ जाते हैं, फिर ये आपके पास ये आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये आपके पास ये इसमें सारे आ जाते हैं। इस तरह आप लोग निशान लगाओ। ठीक है, पहले हमने ये यहाँ से शुरू कर लिया, फिर सीध में यहाँ से शुरू कर लिया, फिर यहाँ से शुरू किया, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें 3 आ गए, 3d 4p 5f आ गया, फिर इसमें 4d 5p 6x आ गया, फिर 4p 4f 5d 6p 7s। इस तरह आप लगाओ। अभी आप लोग आ जाओ, हम अभी निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, सोडियम का 11 है, क्लोरीन का जो है वो 17 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 19 है। आइए अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हमारे पास सामने पड़ा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, तो यहाँ पर देखो आप लोग 1s में हमेशा कितने होते हैं? 2 आते हैं। 1s हम लिखते हैं 1s, 2 आते हैं लेकिन हम 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 2 लिखोगे इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हम 1s1 लिखेंगे। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1, यानी ये सिर्फ इसमें आ जाता है 1s1। अगर इसका एटॉमिक मास 2 था, फिर एटॉमिक नंबर 2 था, हम यहाँ पर 1s2 लिखते हैं। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस माना आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पड़ा हुआ है? s शेल में पड़ा हुआ है। 1s1 है, ये 1s1 है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में, s शेल में पड़ा हुआ है। इसको s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई s ब्लॉक एलिमेंट, आप बोलो भाई जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s शेल में हो, s सब शेल में पड़े हुए हों, उसको s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो s ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद हीलियम है, He हीलियम है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए आप लोग ये सारा डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये सारा बना लिया, फिर वहाँ से लाइन खींचते जाओ, यहाँ खींचते जाओ। पहले 1s है, 1s से स्टार्ट देते हैं, 1s। ठीक है, s में 2 आते हैं, वहाँ पर हमने 1 लिखा था क्योंकि इसका 1 था। अगर 2 लिखते तो गलत होता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पर आप 2 लिखते हैं। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अभी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, 2s में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया।
एटॉमिक नंबर इसका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 1s2 इसके 2 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पूरा हो गए। इस लाइन में फिलहाल हम नहीं आए हैं, ना आने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। यहाँ पर इसके पूरा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके एटॉमिक नंबर भी 2 है। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद। प्रोटॉन 20 में 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। आपसे कोई पूछे कि भाई He में हेलियम में कितने प्रोटॉन है, आप बोलो 2 प्रोटॉन है। वो आपसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बराबर होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, लिहाजा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल हो गया। इसके बाद है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। यहाँ से शुरू करो, 1s से शुरू करो। 1s में एस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमें नीचे आ रहे हैं, नीचे हमारी मजबूरी बन रही है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, 2s में आ रहे हैं। 2s, s में 2 होते हैं लेकिन हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। 2 ये हो गए, फिर 4 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1s2, यहाँ पर 1s में हमने 2 के सारे लिख लिए। 2s1 में फिर जब आ गए सिर्फ हमने 1 लिख लिया, हालांकि s में 2 आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कम आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा 2 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमने 1 लिख लिया। इनको आप अभी प्लस करो, 2 और 1 ये 3 हो गए। यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का ये 6 एटॉमिक नंबर है, एटमी नंबर है। आपसे कहा जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, तो आप लोग यहाँ से शुरू करो, 1s से शुरू करते हैं। 1s और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमने लिख लिया। अभी हमें 2s में आने की ज़रूरत है। 2s में हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरा करने हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2s में आएंगे। 2s में आ गए, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, ये 2 और 2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम क्या करेंगे? अभी आप लोग ऐसा ना, आप लोग डायरेक्ट 3s में आ जाओ। भाई ये जो एरो का निशान है कि यहाँ से शुरू करो, 1s 2s। अभी यहाँ से एरो आ रहा है, तो इस दौरान 2p पहले आ रहा है, 3s बाद में आ रहा है। ये गलती आप लोग ना करें। ये जब हम यहाँ शुरू करते हैं, ये लाइन यहाँ शुरू कर ले 2p पहले आ रहा है, 3s बाद में आ रहा है, तो आप 2p में आ जाओ, 3s में ना जाओ। ऐसा ना हो कि आप लोग इस तरह आ जाए। भाई ये यहाँ से शुरू करो। इस लाइन में जब हम आ रहे हैं, हमें सिर्फ 1s आ रहा है। इस लाइन में जब हम आ रहे हैं, सिर्फ 2s आ रहा है। इस लाइन में जब हम आते हैं, यहाँ से ये खींचते तो 2p पहले आता है, तो आप 2p में आ जाओ। तो इसके बाद हम 2p लिखते हैं। 2p हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 और 2 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर 6 2 की ज़रूरत है, हालांकि p में 6 आते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिखूँ, p के ऊपर 6 लिखूँ, तो ये 10 हो जाएंगे। हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 लिखो, ये 2p 2 हो गया। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया कार्बन का। आपसे कोई पूछे कार्बन किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, आप लोग बताओ भाई पी ब्लॉक में, क्योंकि इसके आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में पड़े हुए हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में पड़ा था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में पड़ा था, इसका एस में पड़ा था। यहाँ पर इसके किधर पड़े हुए हैं? आखिरी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब है आखिरी इलेक्ट्रॉन। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पड़े हुए? पी में पड़े हुए हैं। तो ये कार्बन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपसे लोग पूछे भाई इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। यहाँ से आप लोग शुरू करो। 1s, इस लाइन में सिर्फ 1s आ रहा है, 1s लिखेंगे। और s में कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमें 7 चाहिए, 7 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो क्या हमें 2s पे जाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हम 2s में जाएंगे। 2s में आ गए, 2s, s में 2 होते हैं। ये 2 और 2 4 हो गए, फिर भी कम हो रहे हैं। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या हम तीसरे लाइन में जाने की ज़रूरत है हमें?
जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो तीसरे लाइन में जाने के लिए आप लोग देखो, यहाँ से बातें आज जब हम शुरू करते तो रास्ते में पहले क्या आता है, 2p आता है। रास्ते में पहले 2p आता है, 3s बाद में आता है। तो सबसे पहले हम 2p लिखेंगे। p में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कितने ज़रूरत है, 2 और 2 4, मजीद 3 ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर 3 लिखो। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया नाइट्रोजन का। आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन किस ब्लॉक में पड़ा हुआ है, आप डायरेक्ट बताओ भाई ये p ब्लॉक में पड़ा हुआ है। अगर आपको मालूम नहीं कि किस ब्लॉक में, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको पता चल सकता है कि भाई ये नाइट्रोजन किस ब्लॉक में पड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन जो है p ब्लॉक में पड़ा हुआ है। आपसे कोई बोले कि ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। शुरू करें यहाँ से 1s से शुरू किया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। काफ़ी नहीं है, यहाँ पर 6 है, 8 है, यहाँ पर 2 है, तो मज़ीद 6 चाहिए, मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आ जाते हैं 2s पे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 हो गए। हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो जाते हैं कि फिर 2p पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया। अब इसको आप लोग काउंट करें, 2 और 2 ये 4 में ये 4 डालो, ये 8, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। p में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं 6 लिखता तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 8 है। हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर सिर्फ p की पावर 4 लिख लिया। और ये आप लोग काउंट कर ले, ये 8 आ जाएगा। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसके बाद सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आ जाए, शुरू करते हैं। 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये 11 है, 11 है, वो 2 है। तो हम आएंगे 2s पे। फिर इस लाइन में सिर्फ 2s पड़ा हुआ है, 2s पे आ गए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 4। 7 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। अभी तीसरे लाइन पे आ जाओ। तीसरे लाइन में जब हम आते हैं, यहाँ से अब आते हैं रास्ते में सबसे पहले किस से वास्ता पड़ता है, 2p से वास्ता पड़ता है। तो 2p पे आ जाओ। यहाँ पर इसमें 6 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इनको आप लोग काउंट करें, ये 6, ये 2s में डालो, ये 8, 2s में डालो, ये 10। हमें कितने चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2p के बाद इस लाइन में जब हम आगे 2p के बाद इस लाइन में फिर क्या आता है, 3s आता है। ठीक है, ये तीसरे लाइन में जब हम आए, वहाँ से जब हम शुरू हो गए तो हमारा वास्ता 2p से पड़ा। अभी 2p से भी हमारा काम नहीं चला, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने सारे काउंट कर लिए, 10 है, हमें कितने चाहिए, 11 चाहिए। तो इसी लाइन में फिर हम 2p से होते हमारा वास्ता, हमारा स्टेशन किधर, 3s है। तो 3s पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो ये 12 हो जाएंगे। हमें कितने चाहिए, 11 चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए और। तो मैं यहाँ पर s की पावर 1 लिखूंगा। ये हमारे पास 11 पूरे हो गए। 1 और 6 7, ये 9, ये 11, ये पूरे हो गए। आपसे कोई पूछे सोडियम किस ब्लॉक में, आप डायरेक्ट बताओ कि भाई s ब्लॉक में, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में पड़ा हुआ है, लिहाजा ये s ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो हमें 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप लोग यहाँ से शुरू करो, 1s से शुरू करें, 1s 2, फिर दूसरे लाइन पे आ जाए 2s 2, फिर तीसरे लाइन में हमारा वास्ता सबसे पहले 2p से पड़ता है, 2p। और p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया। फिर इसी लाइन में आते आते हमारे वास्ता 3s से पड़ता है, 3s लिखा, उसके ऊपर 2 लिखो, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको आप लोग काउंट करो, ये 12 आएंगे। हमें कितने चाहिए, हमें 17 चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। ये तीसरा लाइन ख़त्म हो गया। अभी 4th लाइन में आ रहे हैं। तीसरे लाइन से हमारा काम नहीं चला, 4th लाइन में जाने की ज़रूरत है। 4th लाइन में हम जाने जा रहे हैं, मजबूर हैं। तो 4th लाइन में जब आते हैं,
यहाँ से शुरू करते 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 हमारा वास्ता 3p से बढ़ता है। 4s बाद में आता है, पहले हमारा वास्ता 3p से बढ़ता है, तो 3p में आते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूँ तो ये 18 हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन हमें 75 मजीद चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का। आपसे कोई पूछे क्लोरीन किस ब्लॉक में, आप बताओ p ब्लॉक में, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 5 आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p में पड़े हुए हैं, लिहाजा ये p ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास है आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 प्रोटॉन होंगे। आइए शुरू करते हैं 1s से। 1s पे आ गए, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन में, मज़ीद 16 चाहिए, दूसरे लाइन में आ जाओ तो 2s में आ गए, ये हमारे पास 4 हो गए, हमें 14 मज़ीद चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम तीसरे लाइन में आते हैं। तीसरे लाइन में आते आते हमारा वास्ता सबसे पहले 2p के साथ बढ़ता है, तो 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये 10 हो गए। हमें कितने चाहिए, हमें कितने चाहिए 18 चाहिए, 8 मजीद चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसी लाइन में आते आते हमारा वास्ता है फिर 3s के साथ पड़ता है, तो 3s2 ये हो गए। अभी तीसरा लाइन ख़त्म हो गया, तीसरे लाइन से तक हमारा काम नहीं चला, ये टोटल 12 हो गए, 12 हो गए, हमें 18 चाहिए, 6 मजीद चाहिए। हम 4th लाइन में दाखिल हो रहे हैं। 4th लाइन में आते आते हमारा वास्ता सबसे पहले 3p के साथ पड़ता है, तो 3p लिखो और यहाँ पर इसके ऊपर 6 आता है, p में हमेशा 6 होते हैं। जब आप इसको काउंट करते हैं, ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ये आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 1s, यहाँ तक तो ये सारा आप लिखो, यहाँ तक ये सारा लिखो, 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6। 3p कहाँ पर है, ये है। हम 4th लाइन में दाखिल हो चुके हैं। वी आर एंटर्ड इन 4th लाइन। 4th लाइन में आते आते हमारा वास्ता 3p के साथ पड़ता है, 3p हमने डाल दिया, ये 18 हो गए। यहाँ से हमारा काम नहीं चल रहा है, मज़ीद हम जा रहे हैं, तो इसी लाइन में जब हम जाते हैं हमारा वास्ता 4s से पड़ता है, तो 4s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास टोटल 20 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, ये 20 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, तो वी आर गोइंग टू इंटर इन द 5th लाइन। हम 5वें लाइन में इंटर होने जा रहे हैं। 5वां लाइन जब हम वहाँ से आते हैं हमारा वास्ता सबसे पहले डी पे पड़ता है, 3D पे पड़ता है। 4p बाद में, 5s बाद में, सबसे पहले हमारे रास्ते में क्या है 3D आता है। 5th लाइन में जब हम आ रहे हैं सबसे पहले हमारा, जब हम यहाँ से शुरू करते 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 ये तीर का निशान, एरो का निशान बता रहे, आप वहाँ से शुरू करो, यहाँ पर ख़त्म करो। तो 5th लाइन में जब हम शुरू करते हैं यहाँ से आते आते हमारा वास्ता सबसे पहले 3D पे पड़ता है, तो 3D में आते हैं। हमें कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, लेकिन D में 10 होते हैं। अगर यहाँ पर मैं 10 लगाता हूँ तो ये टोटल 30 हो जाते हैं, जबकि हमें 24 चाहिए, 24 चाहिए, मज़ीद सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा। ये हमारे पास D हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन D में आ रहे हैं, लिहाजा क्रोमियम जो है वो D ब्लॉक में है। क्रोमियम कहाँ पर है, D ब्लॉक में है। 5 ब्लॉक SPDF, SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर है, D में है, तो ये क्रोमियम जो है D ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आप मज़ीद भी निकाल सकते हो, वो लोग आप लोग खुद करें। ये मैंने इसका एक तो छोटा सा मेथड बता दिया, ये आप लोगों का बेसिक कवर करेगा। ये 9th क्लास और फर्स्ट ईयर दोनों को कवर करता है। बेसिक आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देगा। इसके बाद आप मज़ीद बुक्स में मज़ीद आप लोग इसको देख लें, इंशाल्लाह आप लोग समझ जाओगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,
इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।